जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरे राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरे राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरे राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरे राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरे राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरे राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरे राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरे राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरे राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आज का पहला प्रश्न है, क्या हम अपने अतीत जन्मों को जान सकते हैं? निश्चित ही अतीत जन्मों को जाना जा सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष प्रकार की साधनाएं करनी होंगी। यहाँ ध्यान की जो साधना हम आपको सिखा रहे हैं वह जागरूकता की साधना है। जागरूकता ऐसी है जैसे एक दीपक की लौ जल रही हो, चारों दिशाओं में प्रकाश झर रहा हो, किसी विशेष दिशा में आयोजित नहीं, सब तरफ स्वयं दीपक के ऊपर भी प्रकाश पड़ रहा और कमरे में जो भी है सब कुछ प्रकाशित हो रहा। अतीत जन्मों को जानने के लिए अपनी अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक विशेष दिशा में फोकस करना होगा। फिर दीपक की तरह नहीं बल्कि टार्च की तरह अपनी चेतना का उपयोग करना होगा। हमारे अतीत जन्मों की स्मृतियां हमारे मन की गहराइयों में संग्रहित हैं, वो हमारे अचेतन मन में दबी हुई पड़ी हैं। यदि वहाँ झांकना है, उन्हें देखना है, तो अपनी पूरी चेतना को उस दिशा में ले जाना होगा। प्रयोग थोड़ा कठिन है क्योंकि सामान्यतः हमारा मन भविष्योन्मुख है। हम भविष्य को जानना चाहते हैं। अतीत तो बीत चुका, जो बीत गई सो बात गई, उसमें किसका रस। भविष्य आने वाला है और वर्तमान में हम जी रहे। तो सामान्यतः ध्यान की प्रक्रियाएं जो मैं आपको सिखाता हूं उनमें वर्तमान में जीने पर जोर है। ना तो अतीत की तरफ जाओ, ना भविष्य की तरफ जाओ। लिविंग मोमेंट टू मोमेंट, एक एक क्षण में जीना, वह ध्यान का लक्ष्य है। मैंने सुना है चंदूलाल की प्रेमिका ज्योतिषी के पास गई और उसने कहा कि मेरे मंगेतर का हाथ आप देखिए, इनकी हस्तरेखाएं देख के जरा बताइए कुछ। ज्योतिषी ने कहा कि मैं इनका हाथ देखकर इनका पूरा भविष्य अभी 5 मिनट में बताता हूं। चंदूलाल की प्रेमिका ने कहा कि ज्योतिषी जी महाराज, आप भविष्य की चिंता ना करें, आप तो इनके अतीत के बारे में बताएं, इनका भविष्य तो मेरे हाथों में है। सामान्यतः हम अतीत और भविष्य में डोलते हैं, भविष्योन्मुख ज्यादा होते हैं। ज्योतिषियों के पास इतनी भीड़ लगी होती है। कोई अतीत जानने के लिए नहीं आता, भविष्य जानने के लिए आते हैं। तो यदि अपनी चेतना को अतीत जानने में लगाना है, उसके लिए सबसे पहली और बुनियादी शर्त होगी भविष्य में रस लेना बंद कर दें।
भविष्य की किन्हीं योजनाओं में अपनी ऊर्जा को न डालें और धीरे धीरे अपनी चेतना को पीछे की तरफ मोड़ें। रात को सोते समय पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ एक बार उसका पुनर्स्मरण करें। सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन सी घटनाएं घटीं उनको जरा निरीक्षण करें। फिर धीरे धीरे जब आप एक दिन का स्मरण करने में सक्षम हो जाएं, पिछले एक हफ्ते का स्मरण करें, फिर और पीछे चलें, महीने भर का, साल भर का। पीछे जाते जाते लगभग 4 या 5 साल की उम्र तक का स्मरण बड़ी आसानी से हो जाता है। इसके पीछे जाने के लिए फिर और संकल्प की ज़रूरत है। उसके पीछे जाना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई कोशिश करता रहे 4-5 साल के पीछे भी वह जा सकेगा, अपने जन्म को भी वह जान सकेगा। जन्म के समय क्या घटना घटी थी एक एक बात याद हो आएगी। और पीछे लौटने पर गर्भ अवस्था का भी स्मरण आ सकता है और तब संभावना बनती है गर्भाधान के पूर्व पिछले जन्म में जब उसकी मृत्यु हो रही थी उसका स्मरण आएगा। लेकिन याद रखना, इस स्मरण करने की प्रक्रिया में सारी चीजें विपरीत क्रम में दिखाई देंगी। पिछला जन्म जब याद आएगा तो हुआ तो वो इस प्रकार था कि पहले जन्म हुआ था, फिर बचपन था, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा, फिर बीमारियां और फिर मृत्यु। लेकिन जब दिखाई देगा तो उल्टे क्रम में दिखाई देगा। पहले मृत्यु आई, फिर बुढ़ापा, बीमारियां, फिर तलाक, उसके बाद बच्चे हुए, फिर शादी, फिर प्रेम हुआ, फिर जवानी आई, फिर बचपन आया, फिर जन्म हुआ। जैसे किसी फिल्म को हम रिवर्स डायरेक्शन में चला के देख रहे हों। उसे समझने में थोड़ा वक्त लगता है। 2-4 बार जब वह फिल्म देख ली जाए तब कहानी ठीक ठीक जम पाती है कि वास्तव में क्या हुआ होगा। क्रम को पलटना होगा। तो पिछले जन्म में जाने की विधियां हैं। सम्मोहन के खास प्रयोग हैं, ध्यान के विशेष प्रयोग हैं। तो सामान्यतः तो मैं अतीत में ले जाना आपको नहीं सिखाता, वर्तमान में जीना सिखाता हूँ। लेकिन अगर किसी की विशेष उत्सुकता हो तो ये वाले प्रयोग भी किए जा सकते हैं। एक मित्र ने पूछा है दूसरा सवाल कि आप संकल्प और समर्पण की साधना की बात करते हैं, क्या जो साक्षी अथवा तथाता स्वीकार भाव की साधना करता है उसका सूक्ष्म शरीर बिना संकल्प के अलग हो सकता है? आप शायद समझे नहीं, साक्षी की साधना स्वयं ही संकल्प की साधना है। सामान्यतः हम जो घटना घट रही है हमारे सामने उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, उससे हमारा तादात्म्य बन जाता है। छोटी छोटी चीज में तादात्म्य बन जाता है। आप फिल्म देखने गए, पर्दे पर कहानी चल रही है और आप उससे भी आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। कोई दुखद दृश्य आता है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर्दे पर मारपीट चल रही है, आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है। छोटी छोटी घटनाओं में हमारा आइडेंटिफिकेशन जुड़ जाता है। साक्षी का अर्थ है कि मैं आइडेंटिफाइड नहीं होऊंगा, एक गैप, एक दूरी बना के रखूंगा। घटना घट रही है मेरे सामने, मैं केवल उसका विटनेस, मैं केवल उसका गवाह हूं, उसका जानने वाला हूं। मैं उसमें कोई रस न लूंगा, मैं दूर खड़ा देखता रहूंगा, मुझे उस घटना से कुछ लेना देना नहीं। साक्षी की साधना एक बड़ा संकल्प है, क्योंकि जीवन की जो धारा हमारी बहिर्मुखी हो रही थी, इसमें हमने उसे पलटाया, अंतर्मुखी किया। हम अपने आप में रमे, उस घटना की तरफ जो नजर हमारी दौड़ रही थी वह वापस स्वयं पर आनी शुरू हुई। हम अपने में स्थित खड़े होकर देख रहे हैं चारों तरफ क्या हो रहा है। फिर न केवल बाहर की घटनाएं बल्कि हमारा शरीर भी हमारे लिए दृश्य हो गया। मन में चलने वाले विचार, हृदय में उठने वाली भावनाएं, वे सब हमारे लिए दृश्य हो गईं और हम दृष्टा हो गए। यह जो तादात्म्य तोड़ना है कि ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं हृदय हूं, इन सब के पार चैतन्य स्वरूप साक्षी मात्र हूं, यह स्वयं ही बड़े संकल्प की साधना है। बड़े निर्णय पूर्वक कोई इसे करेगा तो ही कर पाएगा। और समर्पण की, तथाता भाव की साधना
तो और भी महासंकल्प की साधना है। साक्षी तो छोटा संकल्प है, तथाता महासंकल्प है। तथाता का अर्थ है कि अब मुझे सब कुछ स्वीकार है। हे प्रभु, मैं तेरी मर्जी से राजी हूं। यह अस्तित्व जैसा चल रहा है मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। अब मेरा कोई विरोध नहीं, मेरा कोई प्रतिरोध नहीं। अभी आप गीत सुन रहे थे ना, हरे राम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। अब परमात्मा जैसा रखेगा, फूल हो तो फूल, कांटे हो तो कांटे, सुख तो भी ठीक, दुख तो भी ठीक। जीवन है तो मैं राजी हूं, मौत भी आ जाए तो मैं लड़ूंगा नहीं। तथाता का अर्थ है तथ्य ऐसा है। फैक्ट इज लाइक दिस। जीवन है, मृत्यु है, स्वास्थ्य है, बीमारी है, सुख है, दुख है, और ये सिक्के के दो पहलू के समान है, और यह पूरा सिक्का मुझे स्वीकार है। यह तो बड़े से बड़ा संकल्प है, साक्षी से भी बड़ा। एक बार हमने कह दिया कि हे प्रभु, तेरे चरणों में समर्पित, ये हवाएं मुझे बाएं ले जाएं तो मैं बाएं जाने को राजी हूं। मैं तो पतंग की तरह हूं, सूखे पत्ते की भांति, दाएं तरफ जाएं दाएं तरफ जाने को राजी हूं। मेरी अपनी अब कोई मर्जी नहीं। महासंकल्पवान व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। जो डवाडोल चित्त का, विकल्पों में डोलने वाला व्यक्ति है। संकल्प का उल्टा होता है विकल्प। जिसके मन में पक्का निर्णय नहीं है, कोई दृढ़ निश्चय नहीं है, ऐसा विकल्पों में डोलने वाला, संशय से भरा हुआ व्यक्ति तो समर्पण भी नहीं कर सकता। अभी वो कहेगा कि आपके चरणों में झुक जाता हूं, समर्पित हूं, अगले क्षण का भरोसा नहीं। वो तो महासंकल्पवान व्यक्ति ही समर्पित हो सकता है। तो तथाता भाव की साधना भी महासंकल्प की साधना है। अब आपका प्रश्न कि क्या साक्षी और तथाता की साधना करने वाले व्यक्ति भी सूक्ष्म शरीर बिना संकल्प के अलग करके देख सकते हैं? निश्चित ही, बहुत आसानी से देख सकते हैं। अपने संकल्प को उस दिशा में लगा दें। शरीर के साक्षी विटनेस तो वे बन ही रहे हैं, थोड़ा और डिस्टेंस को बढ़ा लें तो स्थूल शरीर दूर रह जाएगा, सूक्ष्म शरीर उससे बिल्कुल जुदा हो जाएगा। जाति स्मरण के प्रयोग में पिछले जन्मों को याद करने की विधि में तथाता भाव का बहुत उपयोग है। यदि पिछले जन्म की घटनाएं आपको याद आ गईं और आपके मन में स्वीकार भाव नहीं है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इतनी सारी यादों का टूट पड़ना, स्मृतियों का खुल जाना, आदमी पागल ही हो जाएगा। इसलिए तो प्रकृति ने इंतजाम किया है, अतीत को हमें भुलाती जाती है। जो बीत जाता है उस पर एक पर्दा पड़ जाता है। वो हमारे अचेतन मन में मौजूद है, वो हमारी स्मृति में रिकॉर्डेड है, लेकिन फिर भी बिना कोशिश के उसे नहीं खोला जा सकता, क्योंकि संभावना है इतनी सारी बातें याद आते ही हम कहीं विक्षिप्त ही ना हो जाएं, हम अपना मानसिक संतुलन ही ना गंवा बैठें। इसलिए विगत जन्मों की स्मृति जगाने के पहले तथाता भाव की साधना, स्वीकार भाव की साधना बहुत उपयोगी है। पिछले जन्म की जो भी घटनाएं हैं उन सबको हम खुशी खुशी स्वीकार कर सकें और उसके साक्षी बने रह सकें, तो ही हम अपना मानसिक संतुलन बचा पाएंगे। वरना पिछले जन्म का प्रयोग खतरनाक भी हो सकता है। धन्यवाद। आनंद में जीना सिखाया ओशो ने, आनंद में जीना सिखाया ओशो ने, आनंद में जीना सिखाया हमें, आनंद में जीना सिखाया हमें। हंसते हुए जीना, हंसते हुए मरना, हंसते हुए जीना, हंसते हुए मरना, मरने की कला सिखाई हमें, मरने की कला सिखाई हमें। आनंद में जीना सिखाया हमें, आनंद
सूक्ष्म शरीर, ध्यान साधना एवं तंत्र साधना के कुछ गुप्त आयाम। ओशो द्वारा ध्यान, मृत्यु और समाधि पर दिए गए 15 अमृत एवं ध्यान प्रयोगों का अपूर्व संकलन। मैं मृत्यु सिखाता हूँ। कबीरा नानक ने जो भी अब तक बतलाया, कबीरा नानक ने जो भी अब तक बतलाया, ओशो ने उन सबको फिर से जान हमें समझाया। ओशो ने उन सबको फिर से जान हमें समझाया। ओशो की करुणा से जन्मी ओशो धारा, ओशो की करुणा से जन्मी ओशो धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा। ओशो के सपनों की ओशो धारा। कितनी पावन कितनी सुंदर ओशो धारा, आनंद उत्सव अमृत की धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा। आज का पहला प्रश्न है, क्या जाति स्मरण का ध्यान में कोई उपयोग संभव है? हाँ, थोड़ा सा संभव है। पिछले जन्मों की याद जाति स्मरण कहलाती है। यदि पिछले जन्मों की याद आ जाए तब हमें पता चलेगा कि जिन बातों को हम बहुत गंभीरता से इस जन्म में ले रहे हैं, ये पहले भी कितनी बार हो चुकी। तब उन बातों के प्रति गंभीरता का भाव नष्ट होगा। तब हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी वासनाएं क्षीण होंगी। कितनी बार तो इन कामनाओं के घोड़ों पर बैठकर हम दौड़ चुके हैं। कितनी बार हमने धन कमा लिया, कितनी बार हमने शक्ति प्राप्त कर ली, कितनी बार घर गृहस्थी बनाई, मकान बनाया। कहाँ गए वे सब लोग? कहाँ गए वे मकान? कहाँ गई तुम्हारी धन दौलत? कहाँ गए वे प्रेम संबंध? न दोस्त रहे न दुश्मन रहे। कहाँ गई वे सुखद घटनाएं जिसमें तुम बड़े उत्तेजित हो गए थे? और क्या हुआ उन दुर्घटनाओं का जिन्होंने तुम्हें दुखी कर दिया था? सैकड़ों बार वही की वही घटनाएं घट चुकी हैं। तो जाति स्मरण का प्रयोग
बुद्ध और महावीर ने पहली बार विस्तृत रूप से करवाया था, निश्चित रूप से उनके साधकों ने इसका खूब खूब लाभ उठाया। अब वही बातें हमें नासमझियों जैसी लगेंगी, दोबारा फिर उसे रिपीट करने का मन नहीं होगा। भारत के झंडे पर जो चक्र का निशान है वो अशोक के स्तंभ से लिया गया। अशोक स्वयं बुद्ध का अनुयायी हुआ। वह चक्र उसने किस लिए बनवाया होगा? वह चक्र प्रतीक है, व्हील की तरह इस संसार में सब चीजें गोल गोल घूम रही। जैसे साइकिल के चाक के स्पोक होते ना, वही स्पोक अभी ऊपर है, थोड़ी देर में साइड में चले जाएगा, थोड़ी देर में नीचे चला जाएगा, फिर घूम के वापस ऊपर आ जाएगा। जीवन मरण में बस इसी प्रकार की चीजें चल रही हैं, फिर वही फिर वही फिर वही, रिपीटिशन रिपीटिशन। संसार का मतलब होता है चक्र, आवागमन का चक्र, फिर वही की वही घटनाएं। तो ध्यानी साधक को बहुत सहयोग मिल सकता है। एक बार उसे याद आ जाए उन सारे अनुभवों की जिन्हें वो बारंबार बारंबार कर चुका। अचानक इस जीवन के प्रति उसका मोह, उसका लोभ, उसकी ईर्ष्या, उसका क्रोध, उसका अस्वीकार भाव, ये सब नष्ट हो जाएंगे और तब ध्यान में डूबना सरल हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि ओशो धारा को आनंद, उत्सव, अमृत की धारा कहा जाता है। क्या इन तीनों शब्दों में कोई आपसी संबंध है? पूछा है स्वामी अश्विनी ने। निश्चित ही तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अमृत साधना के द्वारा हमें पाना होता है। अमृत का अर्थ है अपने भीतर के उस चैतन्य को जानना जो न कभी जन्मता न कभी मरता। जन्म मरण के इस चक्र के पार क्या है? वह कील, वह धुरी, वह एक्सिस जिस पर यह चाक घूम रहा है, और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वह एक्सिस नहीं घूम रही, वह बिल्कुल स्थिर है। वो कहीं आती न जाती, चाक घूमता, स्पोक्स आते जाते। हमारे शरीर, मन, ये हमारी परिधि हैं, ये व्हील की तरह घूम रही हैं, लेकिन भीतर जो साक्षी चैतन्य है वह धुरी की तरह है, वह आवागमन के पार है। उसे जान लेना, अमृत को जान लेना है। उसका न जन्म होता न मृत्यु। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। विचारों का जन्म होता है, विचार नष्ट होते हैं। भावनाएं उत्पन्न होती हैं, भावनाएं समाप्त होती हैं। चेतना न उत्पन्न होती न समाप्त होती। तो उस अमृत चैतन्य को जानना सारी साधना का लक्ष्य है। उसका परिणाम है दो प्रकार से, एक आंतरिक परिणाम आनंद की अनुभूति, और एक बाह्य परिणाम उत्सव, सेलिब्रेशन। वह व्यक्ति जो आनंदित हो गया, ब्लिसफुलनेस में जीने लगा, अब जो सदा प्रसन्न और प्रफुल्लित है, उसके बाह्य जीवन में बड़ा उत्सव होगा। लीला भाव से वह जिएगा। जिसने जान लिया अपने अतीत जन्मों को और उसकी सारी गंभीरता नष्ट हो गई, फिर तो एक प्रकार की प्लेफुलनेस, एक प्रकार का खेल भाव रह जाएगा। एक लीला मात्र रह जाएगा यह जीवन। एक अभिनेता के समान हम अपना रोल अदा करेंगे और चुपचाप इस मंच से विदा हो जाएंगे। हम जानते हैं पहले भी हम भांति भांति के रोल अदा कर चुके। हमारा आइडेंटिफिकेशन टूटता है। कोई रोल मैं नहीं हूं। ये तो संयोग की बात है। किसी अभिनेता को कौन सा काम मिला, अगली फिल्म में दूसरा काम मिलेगा, उसके बाद फिर तीसरी फिल्म में कोई तीसरा रोल मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हजारों हजारों जन्मों में हम कितने कितने रोल निभा चुके, लेकिन जब हम निभा रहे थे तब हम बड़े गंभीर थे। यदि भीतर अमृत का अनुभव हो जाए और भीतर हम आनंदित हो जाएं, तब हमारा बाह्य जीवन उत्सवपूर्ण हो जाएगा, लीलापूर्ण हो जाएगा। इसलिए तुमने पूछा है कि क्या इन तीनों शब्दों में अमृत, आनंद और कोई आपसी संबंध है? निश्चित रूप से संबंध है। साधना करनी है अमृत की। आंतरिक परिणाम होगा आनंद, बाह्य परिणाम होगा उत्सव।
उल्टी तरफ से शुरू ना करना। अगर बीज को डालोगे तो वृक्ष आएगा, शाखाएं होंगी, फल फूल होंगे। अगर तुमने फूल से शुरुआत की कि शाखा से शुरुआत की, उससे बीज उत्पन्न नहीं होगा। कुछ लोग गलत समझ लेते हैं, वे सोचते हैं कि सीधा सीधा आनंद और उत्सव को साधें। वो आनंद और उत्सव सिवाय उपद्रव के और कुछ भी ना होगा। सिर्फ नाचने कूदने उछलने से उत्सव थोड़ी हो जाता है। वह तो तुम्हारे प्राण परमानंद को जानते हो तो ही उत्सव होता है। और परमानंद कब मिलता है? वह अमृत के ज्ञान से मिलता है। जो व्यक्ति अपने आप को मृत्यु से घिरा हुआ महसूस कर रहा है, उसके प्राण तो कांप रहे हैं भय की वजह से, वह कैसे आनंदित हो सकेगा? इसलिए भीतर जानो अमृत को, आनंदित हो जाओ और तब उत्सव पूर्ण हो जाओ। इस क्रम को याद रखना। तीसरा प्रश्न और है, मृत्यु का भ्रम शरीर को होता है या आत्मा को? ना तो मृत्यु का भ्रम शरीर को होता, क्योंकि शरीर तो जीवित रहे ही नहीं जाता, उसकी स्वयं की तो कोई चेतना है नहीं, वह तो मिट्टी हो गया, राख हो गया, उसे कैसे भ्रम होगा? और आत्मा को भी मृत्यु का भ्रम नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो देखती है कि अरे मैं तो जिंदा हूं, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो ज्यों की त्यों हूं। मृत्यु का भ्रम एक सोशल फेनोमेना है, एक सामाजिक भ्रम है। अन्य लोग समझते हैं कि यह आदमी मर गया, उस आदमी को तो पता ही नहीं, शरीर को तो पता हो नहीं सकता। आत्मा जो उसकी बाहर निकल गई, या ठीक होगा हम आत्मा की जगह सूक्ष्म शरीर कहें, वह जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर चला गया, वो तो ज्यों का त्यों मौजूद है। उससे तो बल्कि आश्चर्य होता है कि ये लोग रो क्यों रहे हैं, ये मेरी अर्थी क्यों बांध रहे हैं, मैं ठीक ठाक तो हूं बिल्कुल। उसे तो कुछ पता नहीं, वह तो साक्षी मात्र है। शरीर का जीवन उसका जीवन नहीं है, उसकी तो स्वयं जीवंतता है, वो तो ज्यों की त्यों है। हम शरीर में हैं जरूर, लेकिन हमें जिस प्राण का, जिस चैतन्यता का अपने होने का एहसास होता है, वो हमारी चेतना का एहसास है। भीतर से तो हम स्वयं को आत्मा के समान ही जान रहे हैं अभी भी, चाहे हम साधक हों अथवा नहीं हों, गहराई में तो हम आत्मा ही हैं। शरीर के धोखे में पड़ गए। जैसे किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दो तो वह वस्तु दर्पण में झलकती है, भ्रम हो सकता है कि क्या वह दर्पण के भीतर है, लेकिन है तो वह वस्तुतः बाहर। ठीक ऐसे ही आत्मा हमारी दर्पण के समान है, उसके सम्मुख मन और शरीर है, ये उसमें झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, और तब आभास होता है कि जैसे शरीर ही दर्पण है, कि दर्पण शरीर है। जब यह तादात्म्य टूटता है, दर्पण अलग हो जाता, शरीर मिट्टीवत अलग पड़ा रह जाता। दर्पण तो ज्यों का त्यों है, अभी भी जैसा पहले था, सिर्फ शरीर की छाया बननी बंद हो गई। उसकी जीवंतता में, उसकी अलाइवनेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तब बड़ी अड़चन खड़ी हो जाती है। उस सूक्ष्म शरीर को समझ में नहीं आता कि मेरे परिवार के लोग रो क्यों रहे हैं, ये अर्थी क्यों बांधने लगे, ये मरघट क्यों ले जाने लगे। इसलिए हिंदुओं ने बड़ी अद्भुत विधि खोजी, श्मशान घाट पर ले जाकर चिता पर चढ़ा दो, जल्दी से ही उसका शरीर ही नष्ट हो जाए, ताकि वह सूक्ष्म शरीर देख ले कि वास्तव में मृत्यु हो चुकी है और अब मैं यहां से जाऊं, नए गर्भ की तलाश करूं, अगली यात्रा पर चलूं। मुसलमानों ने, ईसाइयों ने शरीर को जलाया नहीं, जमीन में गड़ाया। इसलिए मुसलमानों और ईसाइयों में ज्यादा भूत प्रेत होते हैं। वो जो सूक्ष्म शरीर हैं वो वहीं मंडराते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है, हम तो भले चंगे हैं, इन लोगों ने जमीन में क्यों गड़ा दिया। लंबा वक्त लगता है यह भ्रम टूटने में कि मैं मर चुका हूं। तो हम सामान्यतः जिसे मृत्यु कह रहे हैं वह अन्य लोगों की भ्रांति है। इट इज ए सोशल फेनोमेना। घर परिवार के लोग, समाज के लोग समझ रहे हैं कि फला फला व्यक्ति मर गया।
ना उसके शरीर को पता है मरने का, शरीर को पता हो नहीं सकता, और ना उसकी सूक्ष्म शरीर को पता है, क्योंकि वह तो अभी भी पूरी की पूरी तरह जीवंत है। बल्कि शरीर में भीतर रहते हुए तो कोई बीमारियां थीं, कष्ट थे, अब वो कष्ट भी विदा हुए, मुक्त हुआ वह पहली बार और भी अच्छी अवस्था में है, शरीर से भी ज्यादा बेहतर अवस्था में। तो उसे तो भ्रम हो नहीं सकता कि मैं मर गया। मरना दूसरों को भर पता चलता है। तिब्बत में वे बार्दो का प्रयोग करते हैं, मरते हुए व्यक्ति को सुझाव देते हैं कि अब क्या क्या होने वाला है, अब तुम्हारी मृत्यु हो रही है, ठीक से सुन लो, समझ लो, अब क्या होगा, ये शरीर छूट जाएगा, तुम बाहर निकल जाओगे, उसके बाद क्या क्या होगा, कैसी कैसी अवस्थाओं से गुजरोगे, लाखों जोड़े संभोग करते हुए दिखाई देंगे, तुम्हें अपना माँ बाप उनमें से चुनना होगा, तुम्हें कहाँ जाना है, क्या पाना है, किन परिस्थितियों में तुम ज्यादा सुखपूर्वक अगले जन्म में रह पाओगे, उसके हिसाब से माता पिता का, परिवार का चयन करना। वे आगे का पूरा प्रोग्राम बताते हैं, कहाँ जन्म लेना है, कैसे जन्म लेना है, क्या तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। तिब्बत में बार्दो का प्रयोग करते हैं ताकि भ्रांति कहीं से भी खड़ी ना हो, और वो जो थोड़ी देर तक चेतना रुक जाती है शरीर के पास, वो रुके ना, वो अपनी अगली यात्रा पर जाए। यहां रुकने का कोई फायदा नहीं, यह मकान गिर चुका, मालिक को अब एक नया मकान मिलेगा। तो मृत्यु सिर्फ एक सोशल फेनोमेना है। दूसरे समझते हैं कि मर गया, वास्तव में शरीर को भी पता नहीं चलता और ना ही सूक्ष्म चेतना को पता चलता। धन्यवाद।